गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तय नहीं हुआ। इसी बीच इंडिया गठबंधन के घटक दल अपनी मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन में लग गए। अब 1 दर्जन से अधिक सीटों से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। सामने आई सपा उम्मीदवारों की संभावित सूची की माने तो पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में होंगे, तो आजमगढ़ की रणभूमि में शिवपाल सिंह यादव ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को सपा घोसी संसदीय सीट से उतार सकती है, तो वहीं फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी है। वहीं आपको बता दें, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 2024 में जिस सीट पर मैदान में होंगी, फरुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का नाम चल रहा है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, उन्नाव से अन्नू टंडन को सपा का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से एसटी हसन, बस्ती से राम प्रताप चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद और गाजीपुर से अफजाल अंसारी समेत सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी का भी टिकट पक्का है। तो बता दें, कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। सपा कार्यालय से आई है बड़ी खबर। कन्नौज पहुंचेंगे 10 तारीख को अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। तो आपको बता दें, कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये बात कंफर्म हो गई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला भी सुलझा ही नहीं कि करीब 1.5 दर्जन सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी की अपनी उम्मीदवारों की संभावित सूची सामने आ गई है। और सपा से आजमगढ़ से सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, फतेहपुर से नरेश उत्तम और कन्नौज से अखिलेश यादव को उतारने में तैयारी में जुट गई समाजवादी पार्टी। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तय नहीं हुआ। इसी बीच इंडिया गठबंधन के घटक दल अपनी मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन में लग गए। अब 1 दर्जन से अधिक सीटों से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। सामने आई सपा उम्मीदवारों की संभावित सूची की माने तो पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में होंगे, तो आजमगढ़ की रणभूमि में शिवपाल सिंह यादव ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को सपा घोसी संसदीय सीट से उतार सकती है, तो वहीं फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी है। वहीं आपको बता दें, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 2024 में जिस सीट पर मैदान में होंगी, फरुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का नाम चल रहा है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, उन्नाव से अन्नू टंडन को सपा का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से एसटी हसन, बस्ती से राम प्रताप चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद और गाजीपुर से अफजाल अंसारी समेत सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी का भी टिकट पक्का है। कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। सपा कार्यालय से आई है बड़ी खबर। कन्नौज पहुंचेंगे 10 तारीख को अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। तो आपको बता दें, कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये बात कंफर्म हो गई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला भी सुलझा ही नहीं कि करीब 1.5 दर्जन सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी की अपनी उम्मीदवारों की संभावित सूची सामने आ गई है। और सपा से आजमगढ़ से सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, फतेहपुर से नरेश उत्तम और कन्नौज से अखिलेश यादव को उतारने में तैयारी में जुट गई समाजवादी पार्टी। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तय नहीं हुआ। इसी बीच इंडिया गठबंधन के घटक दल अपनी मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन में लग गए। अब 1 दर्जन से अधिक सीटों से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। सामने आई सपा उम्मीदवारों की संभावित सूची की माने तो पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में होंगे, तो आजमगढ़ की रणभूमि में शिवपाल सिंह यादव ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं।
राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को सपा घोसी संसदीय सीट से उतार सकती है, तो वहीं फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी है। वहीं आपको बता दें, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 2024 में जिस सीट पर मैदान में होंगी। फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का नाम चल रहा है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद। चुनाव सपा कार्यालय से आई है बड़ी खबर। कन्नौज पहुंचेंगे 10 तारीख को अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। तो आपको बता दें, कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये बात कंफर्म हो गई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला भी सुलझा ही नहीं कि करीब 1.5 दर्जन सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी की अपनी उम्मीदवारों की संभावित सूची सामने आ गई है। और सपा से आजमगढ़ से सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, फतेहपुर से नरेश उत्तम और कन्नौज से अखिलेश यादव को उतारने में तैयारी में जुट गई समाजवादी पार्टी। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये अभी तय नहीं हुआ। इसी बीच इंडिया गठबंधन के घटक दल अपनी मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन में लग गए। अब 1 दर्जन से अधिक सीटों से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। सामने आई सपा उम्मीदवारों की संभावित सूची की माने तो पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में होंगे, तो आजमगढ़ की रणभूमि में शिवपाल सिंह यादव ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को सपा घोसी संसदीय सीट से उतार सकती है, तो वहीं फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी है। वहीं आपको बता दें, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 2024 में जिस सीट पर मैदान में होंगी। फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का नाम चल रहा है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, उन्नाव से अन्नू टंडन को सपा का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से एसटी हसन, बस्ती से राम प्रताप चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद और गाजीपुर से अफजाल अंसारी समेत सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी का भी टिकट पक्का है। यादव लड़ेंगे चुनाव, सपा कार्यालय से आई है बड़ी खबर। कन्नौज पहुंचेंगे 10 तारीख को अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। तो आपको बता दें, कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये बात कंफर्म हो गई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला भी सुलझा ही नहीं कि करीब 1.5 दर्जन सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी की अपनी उम्मीदवारों की संभावित सूची सामने आ गई है। और सपा से आजमगढ़ से सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, फतेहपुर से नरेश उत्तम और कन्नौज से अखिलेश यादव को उतारने में तैयारी में जुट गई समाजवादी पार्टी। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये अभी तय नहीं हुआ। इसी बीच इंडिया गठबंधन के घटक दल अपनी मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन में लग गए। अब 1 दर्जन से अधिक सीटों से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। सामने आई सपा उम्मीदवारों की संभावित सूची की माने तो पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में होंगे, तो आजमगढ़ की रणभूमि में शिवपाल सिंह यादव ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को सपा घोसी संसदीय सीट से उतार सकती है, तो वहीं फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी है। वहीं आपको बता दें, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 2024 में जिस सीट पर मैदान में होंगी। फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का नाम चल रहा है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, उन्नाव से अन्नू टंडन को सपा का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से एसटी हसन, बस्ती से राम प्रताप चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद और गाजीपुर से अफजाल अंसारी समेत सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी का भी टिकट पक्का है। कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव, सपा कार्यालय से आई है बड़ी खबर। कन्नौज पहुंचेंगे 10 तारीख को अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। तो आपको बता दें,
कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, यह बात कंफर्म हो गई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला भी सुलझा ही नहीं कि करीब 1.5 दर्जन सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी की अपनी उम्मीदवारों की संभावित सूची सामने आ गई है और सपा से आजमगढ़ से सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, फतेहपुर से नरेश उत्तम और कन्नौज से अखिलेश यादव को उतारने में तैयारी में जुट गई समाजवादी पार्टी। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये अभी तय नहीं हुआ। इसी बीच इंडिया गठबंधन के घटक दल अपनी मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन में लग गए। अब 1 दर्जन से अधिक सीटों से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। सामने आई सपा उम्मीदवारों की संभावित सूची की माने तो पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में होंगे, तो आजमगढ़ की रणभूमि में शिवपाल सिंह यादव ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को सपा घोसी संसदीय सीट से उतार सकती है, तो वहीं फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी है। वहीं आपको बता दें, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव 2024 में जिस सीट पर मैदान में होंगी। खबर आपको बता दें, कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। सपा कार्यालय से आई ये बड़ी खबर। कन्नौज पहुंचेंगे 10 तारीख को अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। तो आपको बता दें, कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये बात